राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में दूत द्वारा विकुंडल को शालिग्राम की महिमा का वर्णन सुनेंगे। साथ ही हम इस अध्याय में शालिग्राम भगवान की एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुनते हैं। यमदूत विकुंडल से बोला कि हे विकुंडल, मोक्ष पाने के इच्छुक व्यक्ति को शालिग्राम की शिला में गोमती चक्र, वज्र और कीट आदि से निर्मित श्री वासुदेव भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। उनका पूजन करने से जो फल मिलता है वह तुम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। माघ मास में भगवान शालिग्राम का पूजन करने से जो फल मिलता है, हे विकुंडल, तुम उसके पुण्य को ध्यान से सुनो। शालिग्राम का पूजन समस्त पापों का विनाशक, पुण्यदायक और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसकी पूजा करने वाले लोग प्रतिदिन 10,000 राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ के करने जितना फल पाते हैं, तथा अग्निहोत्र का समुद्र सहित पृथ्वी के दान का जो फल होता है वही फल वे प्राप्त करते हैं। जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है और चाहे जो चाहे जहाँ इसका प्रादुर्भाव हो जाता है, उसी प्रकार शालिग्राम भगवान भी सर्वव्यापी हैं। उनका भी शालिग्राम चक्र में चाहे जब चाहे जहाँ प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की एक बार भी पूजा कर लेता है, उसके पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है। हे विकुंडल, भगवान शालिग्राम का दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय चरणामत के पान से 12 वर्ष तक गंगा जल के पान का फल प्राप्त होता है, और जो माघ मास में भगवान शालिग्राम के चरणामत का पान करते हैं उनको इसका दुगना फल मिलता है। जो माघ मास में हरि की भक्ति में लीन रहते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं, कथाओं को सुनते हैं, भगवान विष्णु का ध्यान और पूजा करते हैं, वे मरने के बाद मोक्ष को पाते हैं। जो मनुष्य नित्य ही भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, भक्ति दूर से ही उनके पास भागी आती है। जो शालिग्राम भगवान को मन में धारण करके किसी भी शुभ काम की शुरुआत करते हैं, उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। फिर जिस स्थान पर शालिग्राम की शिला और द्वारावती की शिला हो, इन दोनों के संगम से उस स्थान के वासी दुर्लभ मोक्ष को पाते हैं। हे वैश्य, जिस भूमि पर शालिग्राम की पूजा होती है, उनके दर्शन मात्र से ही चाहे कितने ही पाप क्यों न हो, मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और 5 कोस तक कोई पाप नहीं लगता। सब तरह के पापी भगवान शालिग्राम का पूजन करने से ही दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस घर में कोमल तुलसी के पत्तों से भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, उस घर में यमराज के दूत कभी नहीं जाते। भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम का पूजन श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें अवश्य स्वर्ग का वास मिलता है। जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा नहीं आते, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो माघ मास में हृदय से भगवान शालिग्राम की भक्ति करते हैं, वे मुक्ति के भागी हो जाते हैं। माघ मास में भगवान शालिग्राम पर तुलसी की माला जो चढ़ाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पुष्प माला भगवान को इतनी प्रिय नहीं है, परंतु तुलसी की माला भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। भगवान विष्णु को तुलसी हमेशा प्रिय है, लेकिन माघ मास में विशेषकर प्रिय होती है, क्योंकि जिस प्रकार शालिग्राम विष्णु का रूप है, तुलसी लक्ष्मी का रूप है। इस प्रकार भगवान शालिग्राम को स्नान करा के चंदन लगाना चाहिए और पुष्प माला चढ़ानी चाहिए।
भगवान शालिग्राम को अर्पण की हुई पुष्पमाला को जो अपने सिर पर धारण करता है, उसके धारण करते ही उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंजरी युक्त तुलसी की माला भगवान को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी के प्रथम पत्र से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, दूसरे पत्र से शिव जी और मंजरी को चढ़ाने से स्वयं विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य माघ मास में भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। विशेषकर माघ मास में भगवान पर अनेक प्रकार के मंगल पुष्प चढ़ाने चाहिए। गंडकी नदी का जल भगवान को अर्पण करने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं देखता। हे वेश्य, जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं और वहीं पर संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार शालिग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार शालिग्राम में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले शालिग्राम से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालिग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालिग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम और पुण्य फल देते हैं। शालिग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, ऐसा फल प्रदान कर देता है। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी माना जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य शालिग्राम शिला की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य को तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवा अभिलषित प्रसाद पा लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहता है जो शालिग्राम की पूजा करता है। भगवान के धाम में वह उसके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त कर लेता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। हे वेश्य, वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शालिग्राम को हाथ में लेकर जो मिथ्या बोलता है, वह कुंभी पाक नरक में दुख भोगता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत तक नरक में पड़ा रहता है। जो शालिग्राम को धारण करके भी की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवर तक तुलसी पत्र नामक नरक के दुख भोगता है। जो व्यक्ति शालिग्राम से तुलसी के पत्र को दूर करता है, उसे दूसरे जन्म में स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होता है। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप में रखता है, उससे भगवान श्री हरि स्नेह करते हैं, उसे सभी वरदान प्रदान कर देते हैं। अत्यंत पापी मनुष्य जिसने कोई भी अपने जीवन में शुभ कार्य नहीं किया, अगर वह भी शालिग्राम भगवान की पूजा कर ले तो उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता। श्री विष्णु भगवान वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ रमण करने से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शालिग्राम शिला और गोमती चक्र में रमण करने से होते हैं। जिसने शालिग्राम चक्र की पूजा कर ली, मानो उसने समस्त दान का फल प्राप्त कर लिया हो। हे विकुंडल, शालिग्राम की 12 शिलाओं का जिसने पूजन कर लिया, उसका पुण्य फल तुम ध्यान से सुनो। स्वर्ण निर्मित कमलों द्वारा 12 शिवलिंग की 12 कल्प तक पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 12 शालिग्राम शिलाओं की पूजा करने से एक दिन में ही मिल जाता है।
भाव भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजा करने वाला वैकुंठ वास करने के उपरांत इस लोक में चक्रवर्ती राजा बनता है। कामी, क्रोधी, लोभी पुरुष भी शालिग्राम में गोविंद भगवान की पूजा करने से अधोगति को प्राप्त नहीं होते। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की पूजा करने वाले स्वर्गगामी होते हैं। यह हमारा कथन बिल्कुल सत्य है। शालिग्राम शिला के जल से सम अभिषेक करने वाला व्यक्ति सभी तीर्थों में स्नान करा हुआ माना जाता है। गोदावरी, गंगा, रेवा आदि मोक्षदायिनी नदियाँ सब शालिग्राम में निवास करती है। जो लोग कलयुग में भक्ति भाव से मिष्ठान का भोग तथा विविध भांति के पुष्प, धूप, दीप, चंदन, स्रोत, पाठ, वाद्य एवं गान आदि से शालिग्राम की पूजा करते हैं, वह करोड़ों कल्प पर्यंत भगवान के निकट रहते हैं। एक बार भी शालिग्राम की शिला रूपी लिंग का जिसने पूजन कर लिया, मानो उसने मुक्ति प्राप्त कर ली हो। जहाँ शालिग्राम रूप में भगवान रहते हैं, वहाँ सब यज्ञ, देवता, सिद्ध, 14 भुवन वास करते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के समीप श्राद्ध करते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, उनके पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में सुधा का पान करते हैं। पंचगव्य का आचमन करने से जो फल मिलता है, वही फल शालिग्राम शिला का पान करने से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम रहते हैं, वहाँ 3 कोस पर्यंत तक सभी स्थान तीर्थ के समान माने जाते हैं। वहाँ किया गया दान, हवन आदि करोड़ गुना फल देता है। शालिग्राम शिला का जल तथा गोमती का जल दोनों को मिलाकर सिर पर धारण करने वाला व्यक्ति का शरीर चक्राकित हो जाता है। यह गुप्त चिन्ह होता है जिसे यमराज के अतिरिक्त अन्य कोई देख नहीं सकता। इस कारण यमराज हरि भक्तों के चरणों उद्दक से भयभीत रहते हैं। जो नदियाँ समुद्रगामिनी नहीं हैं, उनमें माघ स्नान करने से त्रिरात्र के फल की प्राप्ति होती है। समुद्रगामिनी नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष की, समुद्र में स्नान करने से 1 माह की और गोदावरी में स्नान करने से 6 माह की तथा गंगा में स्नान करने से 1 वर्ष की और भगवान का चरणों उद्दक सिर पर धारण करने से 12 वर्ष तक माघ स्नान के फल को प्रदान कर देता है। परंतु माघ मास में शालिग्राम जी का पवित्र जल प्राप्त होने पर फिर उसे किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान करने की जरूरत नहीं पड़ती। माता के दूध में शालिग्राम का 1 बूंद जल भी पान करने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। शालिग्राम के दान करने से भूमंडल के दान का फल मिलता है। जो शालिग्राम की कीमत लगाता है, बेचता है अथवा अनुमोदन करता है, वह प्रलय के अंत तक घोर नरक में जाता है। अतः इस चक्र का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह मनुष्य पाप का भागी बनता है। हे वेश्या, सदैव वासुदेव भगवान का स्मरण करते हुए इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। अज्ञान के वशीभूत यदि पापी भी मुक्ति के लिए भगवान से तन्मय के साथ प्रार्थना करे या नारायण के नामों का संकीर्तन करे, तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जो शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक में न जाकर नरक का गामी होता है। हे वेश्या, माघ मास में जप, तप, दान, पुण्य करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। माघ मास का पुण्य 100 गंगा स्नान और सहस्त्र तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल मिल जाता है। यदि माघ मास में किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो इसका पुण्य और भी 100 गुना बढ़ जाता है। इसका पुण्य कुंभ स्नान करने जितना मिलता है। पवित्र तीर्थों, मंदिरों, शिवालयों, देव वृक्षों के नीचे जो मनुष्य माघ मास में पूरे नियम से निस्वार्थ भाव से जप, तप, दान के साथ पुण्य तीर्थों में जाकर 3 दिन भी अगर स्नान कर ले तो उसके समस्त पाप धुल जाते हैं। इसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता भी कहने में असमर्थ हैं। आइए इस अध्याय में हम शालिग्राम भगवान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं।
एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उस विधवा बुढ़िया माई के पास गाय, भैंस, भेड़, बकरियां थी, जिन्हें वह रोज जंगल में चराने के लिए जाती थी और उनका दूध निकालती और बेचती थी। और जो दूध बच जाता उसका वह दही जमाती और घी निकाल करके घी बेचती थी। उसका बेटा मेहनत मजदूरी करता था। बुढ़िया माई इन सभी कामों को करने के साथ रोज भगवान शालिग्राम जी को स्नान कराती, पूजा पाठ करती और रोज सुबह शाम भोग बना करके उन्हें भोग लगाती। और जब भी वह मक्खन निकालती तो भगवान शालिग्राम को मक्खन का भोग लगाती। तब एक बार की बात है, बुढ़िया माई माघ मास के महीने में 84 कोस की परिक्रमा के लिए गांव की मंडली के साथ जाने का मन बना रही थी। परंतु फिर उसने मन ही मन सोचा कि बहू इतना काम कैसे करेगी। गाय, भैंसों, भेड़, बकरियों का दूध निकालना, उन्हें चराने ले जाना, वह घर के काम के साथ मवेशियों का काम कैसे करेगी। घर और मवेशियों के काम के अलावा मेरे शालिग्राम भगवान को रोज स्नान कराना, पूजा पाठ करना, सुबह शाम भोग लगाना, यह सारा काम बहू अकेले कैसे करेगी। तब बुढ़िया माई घर पर उदास बैठी हुई थी। रोज की तरह उसका बेटा शाम के भोजन की थाली देने जब अपनी माँ के पास आया और माँ को उदास देखा तो उदास होने का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, गांव की औरतें माघ मास में 84 कोस की परिक्रमा पर जा रही है। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन बहू घर के कामकाज, मवेशियों का काम और मेरे शालिग्राम भगवान का काम अकेले कैसे करेगी। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तुम चिंता मत करो, तुम 84 कोस की परिक्रमा पर जरूर जाओ, तुम्हारी बहू तुम्हारे पीछे से सारे काम कर देगी। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तू एक बार अपनी पत्नी को बुला कर के पूछ ले। तब बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी माँ वाली पूरी बात बताई। तो बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं घर का, मवेशियों का और साथ में शालिग्राम भगवान का सभी काम अच्छे से कर लूँगी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को मवेशियों का और अपने शालिग्राम भगवान का सारा काम अच्छे से समझाया और दूसरे दिन बुढ़िया माई गांव की औरतों के साथ माघ मास में 84 कोस की परिक्रमा के लिए चली गई। सास के जाने के बाद दूसरे दिन बहू जल्दी उठी। स्नान करने के बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, कपड़े पहनाए, पूजा करी, घी का दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, आरती करी और भोग में हलवा, पूड़ी, सब्जी बना करके एक थाली में लेकर के आई और शालिग्राम भगवान के सामने भोजन की थाली रख कर हाथ जोड़कर बोली कि हे शालिग्राम भगवान, आप पूरा भोजन खत्म कर लीजिए और पानी पी लीजिए, तब तक मैं घर का दूसरा काम करके आती हूँ। इस तरह बहू घर का दूसरा काम करने के लिए चली गई। घर का सारा काम करके जब बहू वापस शालिग्राम भगवान की मूर्ति के पास आई तो भोजन की थाली ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। बहू मनी मन सोचने लगी कि मेरे से ही कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए शालिग्राम भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। तब बहू वापस से हाथ जोड़कर भगवान शालिग्राम से बोली कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए, मेरी सास तो 1 महीने के बाद ही आएगी। 1 महीने के बाद जब मेरी सास आएगी तो वही आपको भोजन परोसेगी। अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे और दुबले पतले हो जाएंगे और मेरी सास देखेगी तो वो नाराज होगी। हे शालिग्राम भगवान, मैं पर्दा लगा देती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। इस तरह बुढ़िया की बहू पर्दा लगा करके वापस अपना काम करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसने देखा कि वापस भोजन वैसे के वैसे ही रखा हुआ था। अब बुढ़िया की बहू चिंता में पड़ गई। बुढ़िया की बहू मनी मन सोचने लगी कि अगर शालिग्राम भगवान 1 महीने तक भोजन नहीं करेंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे और सास भी मुझसे नाराज होगी।
तब बुढ़िया की बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, अगर आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। तब बैकुंठ में बैठे शालिग्राम भगवान सोचने लगे कि बुढ़िया की बहू तो बड़े ही सीधे मन की है, अगर यह भोजन नहीं करेगी तो यह बीमार पड़ जाएगी और जीव हत्या का पाप मेरे ऊपर लगेगा। तब भगवान शालिग्राम ने बाल रूप बनाया, छोटे छोटे पांव, छोटे छोटे हाथ, पीले रंग का धोती कुर्ता और हाथ पांव में चांदी के कड़ुले, गले में वैजंती माला और हाथ में छोटी सी मुरलिया और छोटी सी लकड़ी लेकर वहां प्रकट हो गए और पूरा भोजन खा लिया और पानी पी लिया। और फिर बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है, अब तुम भी भोजन खा लो। अब मैं तुम्हारी गाय, भैंस और बकरियों को चरा लाता हूँ। बुढ़िया की बहू ने कहा कि हे ठाकुर जी, आप यह काम क्यों करेंगे? अगर मेरी सास को पता लगेगा तो वो नाराज होगी। तब शालिग्राम भगवान बुढ़िया की बहू से बोले कि बेटी, पूरे दिन तो मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे मवेशियों को चरा कर लाता हूँ, शाम को ही लौटूंगा। इस तरह शालिग्राम भगवान मवेशियों को जंगल में चराने के लिए ले गए और शाम को ही लौटे। आते ही शालिग्राम भगवान ने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और ऊपर से मक्खन दे दो, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया की बहू ने भगवान को आसन पर बैठाया और चौकी पर भोजन की थाली रखी, भोजन परोस दिया। ठाकुर जी ने भोजन किया और वापस मूर्ति में चले गए। अब रोज ऐसा ही होने लगा। 1 महीना कैसे बीत गया, बहू को तो पता ही नहीं चला। 1 महीने के बाद बुढ़िया माई तीर्थ यात्रा करके घर आई तो घर आते ही सबसे पहले उसने शालिग्राम भगवान के दर्शन करने के लिए घर के मंदिर में गई तो वहाँ शालिग्राम भगवान की उसे मूर्ति नहीं मिली। तब बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, मंदिर में शालिग्राम की मूर्ति नहीं है, तूने भगवान की मूर्ति को कहीं रख दिया है या फेंक दिया है। बुढ़िया की बहू सास से बोली कि सासू माँ, आपके शालिग्राम भगवान हमारे मवेशियों को जंगल में चराने गए हैं, संध्या को ही लौटेंगे। ऐसा सुनते ही बुढ़िया का माथा चकराने लगा। तो बुढ़िया अपनी बहू से बोली कि तू पागल हुई है, कहीं भगवान भी हमारे मवेशियों को जंगल में चराने जाएंगे? बहू, तू झूठ बोल रही है, तूने मेरे ठाकुर जी को कहीं रख दिया है और अब तू झूठ बोल रही है। तभी बुढ़िया का बेटा भी आ गया। बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरी बहू क्या बोल रही है। वो कह रही है कि हमारे ठाकुर जी हमारे मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए हैं। तेरे कहने से ही मैं अपने शालिग्राम भगवान की जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंप करके गई थी। अब तू ही पूछ, मेरे शालिग्राम भगवान की मूर्ति कहाँ है? तब पति ने अपनी पत्नी से पूछा तो बुढ़िया की बहू ने वापस से वही जवाब दिया जो उसने अपनी सास को कहा था। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जहाँ 1 महीने तक तुमने धीरज रखा है तो शाम तक और धीरज रख लो, सब मालूम चल जाएगा। संध्या हुई। भगवान शालिग्राम मवेशी लेकर घर आए और आते ही उन्होंने कहा कि बेटी, गरम गरम रोटी और दूध का कटोरा और मक्खन दो, बहुत भूख लगी है। शालिग्राम भगवान और उनकी आवाज़ सिर्फ बहू को ही सुनाई दे रही थी, लेकिन बुढ़िया को और उसके बेटे को न दिखाई दे रहा था, न ही सुनाई दे रहा था। तो बहू बोली कि लो माँ जी, आपके शालिग्राम भगवान आ गए हैं, अब आप खुद ही पूछ लीजिए। तो बुढ़िया और उसका बेटा बोला कि कहाँ है शालिग्राम भगवान, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब बहू शालिग्राम भगवान से बोली कि हे ठाकुर जी, जैसे आपने मुझे दर्शन दिए वैसे मेरे सास को और मेरे पति को भी दर्शन दीजिए, नहीं तो वे मुझे झूठा समझेंगे। तभी बुढ़िया और उसके बेटे को भी भगवान शालिग्राम के दर्शन हुए। तब बुढ़िया माई और उसका बेटा भगवान शालिग्राम के चरणों में गिर पड़े और बुढ़िया माई भगवान शालिग्राम से बोली कि हे ठाकुर जी, मैंने पूरी उम्र आपकी पूजा करी, आपकी सेवा करी, रोज़ सुबह शाम आपको भोग बनाया, आपने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए और न ही मेरे भोग को स्वीकार किया। मेरी बहू ने 1 महीने आपकी क्या पूजा करी, आपने उसे दर्शन भी दिए और उसके भोग को भी स्वीकार किया।
तो शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया, तूने तो मुझे पत्थर का समझा, लेकिन तेरी बहू ने मुझे जीव समझा। ऐसा कहकर शालिग्राम भगवान बुढ़िया माई को, उसकी बहू को और बेटे को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को दर्शन दिए, उसका भोग स्वीकार किया, वैसे हमें भी दर्शन देना, हमारा भोग भी स्वीकार करना। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस अध्याय में हम तुलसी जी की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। सभी कथा कहानियों और महात्म्य के साथ में तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह कुंवारी थी और रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी सींचती थी। संध्या के समय दियाबाती करती थी और रोज तुलसी जी के पास बैठकर 5 भजन गाया करती थी। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो वह हमेशा उसे जली कटी सुनाती थी कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दियाबाती करती है, क्या ससुराल में यह सब चीज़ें काम आएगी? घर का चूल्हे चौके का काम करना क्यों नहीं सीखती? आगे काम तो यही चीज़ें आएगी। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में मैं तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही दहेज में दूंगी। ननद कुछ नहीं बोलती थी। ननद बड़ी ही धैर्यशील और शांत स्वभाव की थी। वह इस बात की शिकायत अपने भाई से भी नहीं करती थी, क्योंकि वह अपने भाई के घर को बिगाड़ना नहीं, बनाना चाहती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह फूलों के हार में बदल गया। फिर भाभी ने गुस्से में आकर सभी खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी ताकि खाना कड़वा और कसेला हो जाए। लेकिन तुलसी माता की कृपा से सभी खाने की चीज़ें स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की असीम अनुकंपा से वह तुलसी की मंजरी बेशकीमती हीरे मोती के हार में बदल गई। उसके बाद भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियाँ रखकर तुलसी का जनेऊ रख दिया, तो वे फटी पुरानी साड़ियाँ सुंदर रेशमी जरी हीरे मोती की साड़ियों में बदल गई। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे महान आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। भाभी ने अपनी लड़की से कहा कि तू भी अपनी बुआ की जैसे तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी तो उसे खूब ठाट बाट हो गया। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने ननद के विवाह पर किया, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी सब कुछ दे दे वो सब कुछ दे दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। लेकिन इस बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला, बल्कि खाना कड़वा और कसेला हो गया। सभी बारातियों ने जैसे ही खाना खाना शुरू करा तो वे थू थू करके थूक दिया और बोले कि खाना तो बड़ा ही बेस्वादला है। फिर भाभी ने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार वह बेशकीमती सोने मोतियों के हार में नहीं बदला, वह तुलसी मंजरी के रूप में ही रहा। फिर भाभी ने फटी पुरानी साड़ियों के ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार वे फटी पुरानी साड़ियां रेशमी कीमती वस्त्रों में नहीं बदली, बल्कि फटी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने भाभी की लड़की की बहुत बुराई करी।
भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। इस तरह समय बीतने लगा। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहुत दिन हो गए हैं, बहन से मिल करके आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाना चाहता हूं, तू मुझे गुड़ की भेली दे दे। तब उसकी पत्नी ने उसे जली कटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भर कर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल के गांव की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वह परेशान और दुखी होता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मेरी बहन के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया हूं और ज्वार लेकर के आया हूं। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। तभी वहां खड़ा गाय का हाली बोला कि अरे भाई, गाय हरा चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को ये क्या डाल रहे हो? भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि तुलसी माता की कृपा से ज्वार सोने चांदी और सच्चे मोतियों और आभूषणों में बदल गए थे। भाई ने जड़ से सारे सोने चांदी सच्चे मोती के आभूषण थैले में भरे और प्रसन्नता पूर्वक अपनी बहन के ससुराल बहन से मिलने पहुंच गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार में सोने चांदी और सच्चे मोती के आभूषण दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने एक भाई की बहन का ख्याल रखा, जैसे उसे तुलसी पूजन का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का 11वां अध्याय सुना। इस अध्याय में हमने शालिग्राम भगवान का महात्म्य सुना, शालिग्राम भगवान की कहानी सुनी और साथ ही तुलसी जी की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।